वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फाइलम एनालिडा की क्लास पॉलीसिएटा का तमाम जो है वो जर्नल करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं फाइलम जो एनालिडा की क्लास पॉलीसिएटा है उसके क्या जो है बच्चे करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो दे आर आल्सो हैविंग फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो देखते हैं कि इनका हैबिटेट क्या है। तो ये मैरीन होते हैं। इनका साइज़ जो है वो तकरीबन 5 और 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं। 5300 स्पीशीज़ इसकी पाई जाती हैं। और बच्चे ये जो है लार्जेस्ट हैं क्लास अमंग द क्लास एनालिडा, और तकरीबन 5300 स्पीशीज़ इसकी मौजूद हैं। फिर आते हैं हम इसके हैबिटेट की तरफ। तो बच्चे ज़्यादातर पॉलीसिएड जो है वैरायटी ऑफ द हैबिटेट में जो है वो रहते हैं। कुछ जो है वो ओशन फ्लोर पे रहते हैं, अंडर द रॉक्स एंड शेल्स, यानी रॉक्स के नीचे या शेल्स में, या जो है वो कोरल रीफ के दरमियान जो क्रैक्स बन जाते हैं सर्विसेज उसके अंदर जो है वो रहते हैं। कुछ पॉलीचिएड्स जो है वो ब्रोअर्स होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, ब्रोस खोदते हैं और उसके अंदर रहते हैं और फिर वहाँ से जो है वो सबस्ट्रेटम के पास मूव कर जाते हैं बाय द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी वॉल, यानी अपनी बॉडी को मूव करते हैं और वहाँ ब्रोस में चले जाते हैं। फिर कुछ बच्चे पॉलीसिएड्स जो हैं वो क्या करते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं सीमेंटेड सैंड ग्रेन्स की, यानी ट्यूब्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और या फिर अपने सेक्रीट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को और उनसे ट्यूब बनाते हैं। और ये म्यूकस लाइन ट्यूब्स जो हैं प्रोटेक्टिव होती हैं और किसके लिए, ताकि ये आराम से जो है इनको रिट्रीट करते हैं, यानी इनके लिए हिफाजत गाहें बन जाती हैं ट्यूब्स, या फिर फीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फिर बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं अपने। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखते हैं कि एक्सटर्नल जो इसका स्ट्रक्चर कैसा है पॉलीसिएटा के एनिमल्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी बॉडी में पैरापोडिया मौजूद होते हैं। अब पैरापोडिया किसको कहते हैं? पैरापोडिया जो है लोकोमोशन के लिए यूज़ होते हैं। ये देखिए बच्चे, यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये वाले, ये पैरापोडिया जो बाहर को निकले हुए हैं, ये पैरापोडिया है। अब बच्चे पैरापोडिया जो है ये मोस्ट इसका जो है वो फीचर है इम्पॉर्टेंट। पैरापोडिया असल में देखा जाए तो ये लेटरल एक्सटेंशंस हैं और इसी तरह काइटेनियस रॉड जो है वो इनको सपोर्ट करती हैं पैरापोडिया को। इसके अलावा न्यूमरस सीटी जो है मौजूद होते हैं पैरापोडिया पे, जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब अगर हम पैरापोडिया के स्ट्रक्चर को देखें तो नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होते हैं। हर पैरापोडियम में 2 जो है लोब होते हैं। हर पैरापोडियम में तकरीबन 2 जो है लोब्स पाए जाते हैं। डॉर्सल लोब जो है नोटोपोडियम कहलाता है और वेंट्रल लोब जो है वो न्यूरोपोडियम कहलाता है, और दोनों जो है काइटेनियस रॉड जो है सपोर्ट करते हैं पैरापोडिया को। फिर बच्चे सीटी मौजूद हैं। न्यूमरस सीटी जो है वो पैरापोडिया से बाहर निकलती हैं, जो कि इस क्लास की एक अहम जो है करैक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा सीटी जो है वो क्या करती हैं, सीटी जो है एक असल में ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेक्रेटेड होते हैं फ्रॉम द इनवेजिनेशन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द पैरापोडिया। ये देखें, ये बच्चे सीटी जो है मौजूद हैं, ये रही सीटी। ये सीटी जो है ये क्या करती हैं, ये सीटी हैं और ये पैरापोडिया है। आप ये देखें बच्चे कि ये सीटी जो है पैरापोडिया से निकल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, इनको मूवमेंट में जो है ये हेल्प कर रहे हैं। अब बच्चे इसके अलावा और क्या फंक्शंस होता है इनका, तो इनका फंक्शन है ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं और इसके अलावा सबस्ट्रेट को डिगिंग करने में हेल्प करते हैं, और इनकी जो बॉडी है वो एक ट्यूब जो बनाती है ब्रो करते हैं उसमें भी ये हेल्प जो है वो करते हैं। फिर बच्चे नेक्स्ट सेक्टर इसका आता है। नेक्स्ट सेक्टर में हम देखते हैं कि इसकी बॉडी की डिविजन्स क्या है। तो बॉडी को हम डिवाइड करते हैं हेड में, जिसको हम प्रोस्टोमियम भी कहते हैं, ट्रंक में, और जो फाइगीडियम में। प्रोस्टोमियम अब क्या चीज़ है, तो प्रोस्टोमियम जो इसका अगला हिस्सा है, ये देखें बच्चे, ये इसका प्रोस्टोमियम है। प्रोस्टोमियम तो पॉलीचिएट लूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो है डॉर्सली और एंट्रीली यहाँ से इसके जो है वो माउथ निकलता है, और इसके अंदर न्यूमरस सेंसरी स्ट्रक्चर्स यानी आई, एंटीना, पैल्प और जो सिलिएटेड पिट्स या ग्रूव मौजूद होते हैं, और सिलिएटेड पिट या ग्रूव को न्यूक्लियल ऑर्गन्स भी कहते हैं। अब बच्चे जो है पेरिस्टोमियम क्या चीज़ है, फर्स्ट जो बॉडी का सेगमेंट है जो कि माउथ को सराउंड करता है, और इसी तरह से जो है ये बियर करता है सेंसरी टेंटिकल्स और सिराई।
अब हम बच्चे नेक्स्ट जो है इसका करैक्टर को देखते हैं। शिराई को जो है वो मौजूद है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट करैक्टर की तरफ। तो ट्रंक पर जो है वो क्या चीज़ मौजूद है, इसके जो है वो पैरापोडिया जो है वो मौजूद है। तो ईस्ट जो ट्रंक का सेगमेंट है वहाँ से जो है पैरापोडिया निकलते हैं और यहाँ हर सेगमेंट में वन पेयर ऑफ पैरापोडिया जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो है और क्या मौजूद है, क्यूटिकल मौजूद है, एपिडर्मिस मौजूद है। जो एपिडर्मिस है इसकी पॉलीचिएट की वो सिंगल लेयर है कॉलमनर सेल की और ये सेक्रीट करती है एक प्रोटेक्टिव नॉन लिविंग क्यूटिकल। इसके अलावा बच्चे अगर देखें तो एपिडर्मिस जो है पॉलीचिएट्स की वो कंसिस्ट करती है सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल विच सेक्रीट द प्रोटेक्टिव नॉन लिविंग क्यूटिकल। यानी एपिडर्मिस के ऊपर नॉन लिविंग क्यूटिकल मौजूद है और एपिडर्मिस जो पॉलीचिएट्स में उनमें ग्लैंड होते हैं जो कि एक सेक्रीशन को सेक्रीट करते हैं और ये सिक्रीशन जो है वो ल्यूमिनेस कंपाउंड बनाती है जो कि यानी ये रोशनी देते हैं और ये ग्लो करते हैं। फिर आते हैं हम इसकी लोकोमोशन की तरफ बच्चे। तो बहुत सारे जो पॉलीचिएट्स हैं ये कैपेबल हैं वॉक करने के लिए, फास्ट क्रॉलिंग और स्विमिंग करने के लिए। अडॉप्टेशन देखें अगर हम इनमें तो ये क्या कैसी इनके अंदर लोकोमोशन जो पाई जाती है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो बच्चे ये क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वन साइड की बॉडी के ऊपर वो एक्ट करते हैं एंटागोनिस्टिकली ऑपोजिट टू द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉडी। यानी लॉन्गिट्यूडनल जो एक साइड की बॉडी के हैं वो एंटागोनिस्टिक मूवमेंट शो करते हैं टू ऑपोजिट साइड ऑफ द मसल्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ द अदर साइड। और ये अनड्यूलेटिंग जो वेव्स लाइक एक प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बॉडी विच इज़ आल्सो मूव फ्रॉम द इंटीरियर एंड टूवर्ड द हेड, यानी फ्रॉम द पोस्टीरियर टूवर्ड द हेड। पोस्टीरियर साइड से अंडुलेटिंग मूवमेंट मूव करती है और हेड की तरफ से वो जाती है। और ये जो प्रोपल्सिव फोर्स है उसकी वजह से क्या होता है कि पैरापोडिया और सीटी जो है वो वाटर के अंदर या सबस्ट्रेट के अगेंस्ट जो है वो निकलते हैं और उसको होल्ड बॉडी को जो है वो करते हैं। अब बच्चे देखा तो लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वन साइड ऑफ द बॉडी के सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर वो पैरापोडिया और सीटी को जो है वो बाहर की तरफ निकालते हैं पावर स्ट्रोक से और पॉलीचिएट चेंज करते हैं फ्रॉम क्रॉल स्लो क्रॉलिंग टू द स्विमिंग एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन इज अनड्यूलेटिंग वेव इज आल्सो इंक्रीज। फिर बच्चे अगर हम देखें कि ब्रोइंग पॉलीचिएट्स कैसे हैं तो ब्रोइंग पॉलीचिएट्स जो हैं वो अगर उनको हम देखें अब बच्चे अगर हम देखें अस्सलाम स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें बच्चे तो हम ये देख रहे हैं कि जो ब्रोइंग पॉलीचिएट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। तो ब्रोइंग पॉलीचिएट्स जो हैं वो मूव करते हैं बाय द सॉइल थ्रू द सॉइल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ देयर बॉडी वॉल, यानी अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सॉइल में मूव करते हैं। और ये ब्रोइंग कैसे करते हैं बच्चे के इनके लिए जो है ये ब्रोइंग की मूवमेंट के ही दौरान ये नेसेसरी है कि इसलिए फीडिंग के लिए और डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सॉइल द वेस्ट मटेरियल भी एलिमिनेट करता है थ्रू द एनस। अब अगर हम देखें बच्चे तो आप ये देखें कि कैसे से जो है ये मूव करते हैं इनकी बॉडी में जो है ये देखें यहाँ पर ज़रा अगर तो जो इनके पैरापोडियल मसल्स हैं जब वो रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने पैरापोडिया और सीटी को विड्रॉ कर लेते हैं जिसकी वजह से ये श्रिंक कर जाते हैं। और फिर जब लॉन्गिट्यूडनल मसल फुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पैरापोडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जिसकी वजह से पैरापोडिया और सीटी जो है वो बाहर निकल आएंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये देखें आप ये बाहर निकल आए और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर चले गए पैरापोडिया। अब बच्चे हम आते हैं फीडिंग की तरफ इसकी। ये फीडिंग कैसे करते हैं तो जब ये ब्रोइंग करते हैं तो पुश करते हैं थ्रू द सैंड मड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी वॉल एंड ईटिंग देयर थ्रू द सबस्ट्रेटम। इसी तरह बच्चे इनकी हम बॉडी को देखते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो पॉलीचिएट्स में है वो एक स्ट्रेट ट्यूब है और इसी तरह इनकी बॉडी में प्रोबेसिस मौजूद होता है। प्रोबेसिस कहते हैं सूंड को, यानी एंटी रीजन जो है डाइजेस्टिव ट्रैक का वो एक प्रोबेसिस में मॉडिफाइड हो जाता है और जिसकी वजह से मूवमेंट की प्रोबेसिस करते हैं किसकी वजह से प्रोटेक्टर मसल्स की वजह से, स्पेशल प्रोटेक्टर मसल्स और सिलोमिक प्रेशर
जो क्या करता है, प्रोबेसिस को माउथ से बाहर की तरफ निकालता है और रिट्रैक्टर मसल जो है वो प्रोबेसिस को वापस पेरिस्टोमियम में जो है वो लेकर आते हैं। फिर इसमें जॉस भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब ये प्रोबेसिस जो है वो जो है वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो पेयर जॉस जो है ओपन हो जाते हैं और ये जॉस यूज़ किए जाते हैं फॉर द सीजिंग द प्रे, यानी प्रे को जो है वो किसके लिए, सीजिंग के लिए, यानी प्रे को जो है वो काटने के लिए। फिर बच्चे हाँ ये देखें आप, पूरा जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक इसके अंदर आपको नज़र जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, माउथ है ये, माउथ से हम फेरेंक्स पे चला गया, फेरेंक्स से अगर देखें हम, ये देखें यहाँ माउथ है, ये फेरेंक्स नज़र आ रहा है आपको, ये एसोफेगस आ गया। दैट्स मीन कि इसमें पूरे जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो मौजूद है। अब बच्चे हम देखते हैं कि इनके अंदर जो है वो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो फीडिंग टाइप्स कैसी हैं। प्रीडेटरी जो पॉलीचिएड्स हैं ये क्या करते हैं, ये बरोज में नहीं रहते, बल्कि जब इन्होंने किसी प्रे को पकड़ना होता है, प्रे जब बरो में एंटर होगा तो वर्म जो है क्विकली एक्सटेंड करेंगे अपना इंटीरियर पोर्शन और प्रोबेसिस को बाहर निकाल लेंगे एंड पुल द प्रे बैक, और फिर इनटू द ब्रो क्या करेंगे, वहाँ पर जो कोई प्रे आएगा उसको पकड़ेंगे प्रोबेसिस से और उसको अपने ब्रो में वापस लेकर आएंगे। और इसी तरह जो उसके अंदर पॉइजनस ग्लैंड मौजूद है जॉज में, वो पॉइजन को जो प्रे की बॉडी में इंसर्ट कर देंगे और प्रे जो है पैरालाइज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ जो है पॉलीचिएड्स वो हर्बीवोर्स हैं और कुछ स्केवेंजर्स हैं, यानी कुछ हर्बीवोर हैं और स्केवेंजर्स मतलब डेड मैटर को जो है वो खाते हैं। यानी जो स्केवेंजर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने जॉस को इस्तेमाल करते हुए फूड को टीयर करेंगे और उसको जो है वो खा जाएंगे। फिर जो डिपॉजिट करते हैं फीडर पॉलीचिएड्स जो क्या करेंगे, लंग वर्म्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को फ्रॉम द मैरीन सेडिमेंट बाय द इंजेक्शन। अब हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखें तो आप देखें कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में तमाम सिस्टम जो है वो मौजूद हैं। कैसे भला, एक सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसे फेरेंस मौजूद है जो कि अंदर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, प्रोबेसिस बना देता है। फिर एक स्टोरेज ट्रैक है जिसे हम क्रॉप कहते हैं। फिर गिजर्ड मौजूद है, ग्राइंडिंग जिसके अंदर फूड आती है और वो ग्राइंड होती है। लॉन्ग स्ट्रेट इंटेस्टाइन है। इसके अलावा यहाँ पर सिमिलर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ द अर्थवर्म के ऑर्गेनिक मैटर is digested extracellularly and the inorganic particles are passed through the intestine and released as a casting, यानी तमाम जो रिलीज मटेरियल होता है थ्रू द कास्टिंग। कास्टिंग किसको कहते हैं कि छोटी छोटी जो है वो फीसेस की बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड कास्टिंग। अब बच्चे हम देखते हैं कि फ़िल्टर फीडर्स पॉलीचिएड्स कैसे होते हैं। कुछ जो प्रोबेसिस बाहर निकालते हैं और ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं फॉर सीजिंग द प्रे। जैसे मैंने अभी आपको पूरा इसका सिस्टम जो है वो बताया है कि किस तरह से ये अपनी फूड को जो कैप्चर करते हैं और उसको कैसे जो है ये खाते हैं। अब बच्चे हम देखते हैं कि फ़िल्टर फीडर पॉलीचिएड्स जो है कैसे होते हैं। तो बहुत सारे जो सेडेंट्री जो हैं पॉलीचिएड्स वो ट्यूब डिवेलिंग पॉलीचिएड्स जो है फ़िल्टर फीडर हैं, यानी ये ट्यूब डिवेलिंग होते हैं, ट्यूब्स के अंदर रहते हैं और इनके अंदर प्रोबेसिस मौजूद जो है वो नहीं होता और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर फीडिंग स्ट्रक्चर। इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड फीडिंग स्ट्रक्चर जो है मौजूद होते हैं। एक रेडियोल्स हैं, जो ट्यूब डिवेलर्स हैं वो फैन वर्म्स हैं जो कि जिनके अंदर रेडियोल्स मौजूद होता है स्ट्रक्चर, जो एक फनिल शेप्ड फैन बनाते हैं। सीलिया ऑन द रेडियोल्स सर्कुलेट द वाटर थ्रू द फैन ट्रैपिंग द फूड पार्टिकल, यानी सीलिया के ज़रिए वो फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक मैकेनिज्म क्या करता है वो रिजेक्ट कर देता है लार्जेस्ट पार्टिकल को और फाइनेस्ट पार्टिकल को माउथ के अंदर जो है वो ले जाता है। अब बच्चे हम देखते हैं इसी तरह इनके अंदर कुछ फैंस भी होते हैं। एक और फिल्टर फीडर है चीटोटेरस। ये क्या करते हैं, चीटोटेरस जो है वो लिव्स रहते हैं यू शेप ट्यूब के अंदर और सेक्रीट करते हैं एक म्यूकस बैग जो कि फूड को कलेक्ट कर लेता है पार्टिकल्स को और फिर स्मॉल मे बी एज स्मॉल एज 1 माइक्रोमीटर। पैरापोडिया जो हैं सेगमेंट नंबर 14 के और जो है वो 16 के मॉडिफाइड हो जाते हैं फ़ैन में, जो कि एक
मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक फिल्ट्रेशन करंट प्रोड्यूस होती है, और जब व्हेन फुल द एंटायर म्यूकस बैग इज इंजेस्टेड। फिर बच्चे हम देखते हैं कि इसी तरह से जो वेस्ट मटेरियल है वो एलिमिनेट होना ट्यूब डेवलपिंग एनिमल्स पोलिसिएड्स के लिए एक प्रॉब्लम है। तो पोलिसिएड जो ट्यूब्स में रहते हैं ओपन करते हैं, या तो बोथ हैंड से, जो ट्यूब दोनों साइडों से ओपन होती हैं वो वेस्ट मटेरियल को वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब से बाहर निकाल देते हैं, और वो वाले पोलिसिएड जो कि ऐसी ट्यूब्स में रहते हैं जो कि एक साइड से बंद होती हैं, तो ये क्या करते हैं, मस्ट टर्न अराउंड द ट्यूब सो डेफिसिट और दे कैन यूज़ द सेलरी ट्रैक टू ट्यूब ओपनिंग। यानी अपने सीलिया की मूवमेंट से जो ट्यूब ओपन हुई हुई है वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बॉडी वहाँ से ट्यूब से बाहर जो है वो निकाल देते हैं। ये था बच्चे आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।